आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर्ड कॉमन बिलीव के बारे में। एक वीडियो मैंने बताया था कि क्यों ह्यूमन माइंड बिलीव बनाता है, जिसे हम विश्वास कहते हैं, और क्यों ह्यूमन माइंड फेथ करता है, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। आज हम बात करने वाले कि क्यों ग्रुप ऑफ पीपल मिल करके एक कॉमन बिलीव बनाते हैं और आपस में शेयर करते हैं। जब इंसान जंगलों में रहा करता था, उन दिनों खाना ढूंढना उतना आसान नहीं था। किसी दिन एक बड़ा शिकार आपके हाथ लग सकता है और किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ दिन भूखे पेट सोना पड़े। तो कभी बड़ा शिकार आपके हाथ लग गया है और सिर्फ आप एक या दो ही दिन खा सकते हैं और फिर उसका ख़राब हो जाना है, तो ज़्यादा बेहतर है कि ग्रुप मेंबर में उसे बांट दो। मानो ग्रुप मेंबर्स का पेट आपके लिए फ्रिज का काम कर रहा हो। उन दिनों फ्रिज तो था नहीं ऑब्वियसली। कभी ऐसे मुश्किल समय में जब आपको शिकार न मिले, आप ये सुनिश्चित कर लेते थे कि उस व्यक्ति को, उस ग्रुप मेंबर को जब अगर शिकार मिलेगा तो वो भी आपके साथ शेयर करेगा। हमारे अंदर एक ग्रुप की फीलिंग होती है। हमें ग्रुप बनाना पसंद है और हमें चीज़ें शेयर करना पसंद है। इसमें हम नॉलेज शेयर करते हैं, हम रिसोर्सेज शेयर करते हैं और हमारा सर्वाइवल इम्प्रूव होता है। फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनियां भी ये जानती हैं, इसलिए वो ग्रुप बनाने का आपको एक फ़ीचर देती हैं ताकि आप आपस में संपर्क में रहें और अपने नॉलेज और रिसोर्सेज को शेयर करें। हमें ये पसंद होता है अंदर से। शुरू शुरू में जो लोग साथ रहा करते थे, उनमें दरअसल ब्लड रिलेशन एक रीज़न हुआ करता था आपस में साथ रहने का। एक ही परिवार के लोग हुआ करते थे। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ी, अलग अलग नॉन रिलेटिव्स भी साथ में रहने लगे और कबीले बनने लगे। इन कबीलों में आपस में एकजुट होकर के रहने के लिए, ग्रुप की भावना के लिए किसी एक सिंबल की ज़रूरत होती, और वो सिंबल टोटेम कहलाता था। सभी कबीले अपना एक टोटेम बनाते थे जो कि एक दरअसल सिंबल होता था। ये एक गॉड हो सकता था, ये एक स्पिरिट हो सकती थी, या कोई भी एक ऐसी वजह हो सकती थी, कोई एक रिचुअल हो सकता था जिसकी वजह से नॉन रिलेटिव्स लोग भी बड़े ग्रुप में आपस में साथ में रहते थे। उदाहरण के तौर पर दक्षिणी अमेरिका हो या यूरोप के ग्रासलैंड्स हो या इजिप्ट हो, हिंदुस्तान हो या जापान हो, एक सिंबल बहुत कॉमन है और वो है पैलेस का सिंबल, या एक गोल पत्थर की पूजा करना, या लिंग की पूजा करना, एक फर्टिलिटी सिंबल के रूप में, कि इसकी पूजा हम करेंगे तो बच्चे जो है वो स्वस्थ रहेंगे और हमारी आबादी बढ़ेगी और ज़्यादा बच्चे होंगे। उसी तरह से फसल ज़्यादा हो तो फसल करने में सबसे मददगार जो प्राणी था वो बैल था, तो बैल की पूजा भी एज ए फर्टिलिटी सिंबल दुनिया भर में हुआ करती थी। आज के ज़माने में भी हम किसी न किसी तरह के कॉमन बिलीव्स बनाते हैं और उनमें विश्वास करते हैं, चाहे वो परिवार का बिलीफ हो या गांव का बिलीफ हो कि हमारे गांव के लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, या रीजन का बिलीफ हो कि साउथ इंडिया के लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं या नॉर्थ इंडिया के लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, या फिर धर्म का बिलीफ हो कि इस ईश्वर और इस किताब को मानने वाले लोग उस ईश्वर और उस किताब को मानने वाले की तुलना में ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो लोग बुरे होते हैं। या फिर ज़मीन के टुकड़े का सिंबल हो कि इस टुकड़े में रहने वाले लोग, जिसे हम राष्ट्र कहते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं, और वो बोले लोग जो उस ज़मीन के टुकड़े में रहते हैं वो ज़्यादातर धोखेबाज होते हैं। तो हम इस तरह के सिंबल्स बनाते हैं, एक बिलीव सिस्टम बनाते हैं, और हम पूरे ग्रुप में उस कॉमन बिलीव को शेयर करते हैं। मानो कि उस कॉमन बिलीव में सच में जान आ गई हो, और इसलिए उसे कहते हैं कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस। एक ऐसी कल्पना जिसमें कि सच में वास्तविकता आ गई हो। कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अपने बड़े महत्व हैं। ये बड़े तादाद में लोगों को एक कॉज के नीचे, एक झंडे के नीचे, एक सिंबल के नीचे एकजुट करने में मदद करते हैं, और वहीं इसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जैसे कि मेडिकल साइंस में अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो, लेकिन आपका ऐसा बिलीव सिस्टम हो कि पुराने ज़माने में जो आयुर्विज्ञान था उसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दवाइयाँ थीं और हर चीज़ का इलाज था, और आज की दवाइयाँ जो मॉडर्न साइंस है वो बहुत साइड इफ़ेक्ट करती हैं और बड़ी ख़तरनाक होती हैं। अगर आपका ऐसा बिलीव है और आपकी अपनी फैमिली में और ग्रुप में भी ये कॉमन शेयर्ड बिलीव है, तो जब कोई नई आपदा आती है तो आप पीछे की तरफ मुड़ के देखने लगते हैं। आज भी लोग ये सोचते हैं कि कोई ख़ास जड़ी बूटी या कुछ ख़ास पत्तियों को पीस करके और उसे पीने से बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और इसी वजह से सरकार को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि वो ये बताए कि नहीं, वैक्सीन दरअसल सही इलाज है, हमें उसे लगाना चाहिए और तभी हम इस बीमारी से बच पाएंगे। तो जहाँ कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस हमारे लिए बड़ी मददगार है, बड़ी शक्ति के रूप में, वहीं इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। दुनिया भर में जो झगड़े होते हैं वो दरअसल हमारे इसी शेयर्ड कॉमन बिलीव की वजह से होते हैं। धर्म के आधार पर झगड़ों का बहुत पुराना इतिहास है। कोई 700-800 ईस्वी से क्रिश्चियन लोग
एक बड़े क्रॉस वाले झंडे के नीचे इकट्ठा हुआ करते थे बड़े बड़े राजा, और वो लड़ाई किया करते थे इस्लाम के ख़िलाफ़, जिसे क्रूसेड बोलते हैं, क्रॉस की रक्षा करने वाली लड़ाइयाँ। ऐसी ही लड़ाइयाँ दुनिया के तमाम कोनों में प्रचलित हैं, माइथोलॉजीज़ में भी हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का महाभारत भी दरअसल धर्म की रक्षा के लिए किया गया एक युद्ध था। ऐसे ही देश आपस में लड़ते हैं बॉर्डर्स के लिए, और जातियाँ आपस में लड़ती हैं आरक्षण के लिए और दूसरे मुद्दों के लिए। तो जहाँ शेयर्ड कॉमन बिलीफ हमें एकजुट करता है, वहीं ये इंसान को इंसान से अलग भी करता है। जो हमारा पुराना सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, की पूरी प्रकृति, पूरी धरती ही हमारा परिवार है, उस सिद्धांत के उलट ये हमें दूसरों से अलग करता है, ये वॉयलेंस को बढ़ावा देता है। ये इसका अपना एक साइड इफ़ेक्ट है। एक और बड़ा मज़ेदार शेयर्ड कॉमन बिलीफ है आज के समय का, और वो है मनी, पैसा। पैसा दरअसल क्या है? एक कागज़ का टुकड़ा ही है। अलग अलग देशों में उसमें अलग अलग तस्वीरें छपी हुई होती हैं, और अलग अलग भाषा में लिखा हुआ होता है, अलग अलग संख्याएँ लिखी होती हैं, लेकिन होता वो दरअसल एक कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन हमारा ये विश्वास होता है, और हम सभी का ये विश्वास होता है कि जब भी हमें कोई मुसीबत होगी, हमें कुछ काम करना होगा, तो इस कागज़ के टुकड़े को लेकर के हम जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और यही वजह है कि हम भी कुछ अगर काम करना चाहते हैं तो बदले में उस कागज़ के टुकड़े की डिमांड करते हैं। तो हम सब का ये विश्वास होने की वजह से उस कागज़ के टुकड़े में वैल्यू होती है, मनी होती है। अगर कभी सरकार ये कहे कि नहीं, अब इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो कोई भी उससे लेना स्वीकार नहीं करेगा, और उसकी सारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और सरकारें इसीलिए उस पर एक प्रॉमिस छापती हैं कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ। यानी कि ये कागज़ है तो सिर्फ कागज़ ही, लेकिन आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए उसके ऊपर ये लाइन लिखी होती है। ये कलेक्टिव ह्यूमन बिलीफ का, शेयर्ड कॉमन बिलीफ का एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है, और इसकी वैल्यू समय के साथ बदलती रहती है। अगर किसी वजह से सरकार अनस्टेबल हो या इकनॉमी कमज़ोर हो, तो दुनिया के तमाम देश उस कागज़ के टुकड़े को लेना नहीं चाहते, तो उस देश की करेंसी गिरने लगती है। तब हम कहते हैं कि रुपया गिर रहा है, या रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, या महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का मतलब कि पहले एक कागज़ के टुकड़े के बदले आपको जो चीज़ें मिलती थी, अब उसके लिए आपको 2 या 4 देने पड़ेंगे। और दुनिया में बड़े ऐसे मज़ेदार एग्जांपल्स हैं जब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, या उस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू, या लोगों में वो जो बिलीव था उस कागज़ के प्रति, वो इतना कम हो गया कि लोगों को बोरे बोरे भर करके लेके जाना पड़ा काम की चीज़ें खरीदने के लिए। टर्की में आज़ादी के बाद वहाँ की जो करेंसी थी, उसकी कीमत 1 लाख रुपए गिर गई। यानी कि अगर आपको एक कैंडी खरीदी थी और आपको 1 लीरा देना होता था, तो अब आपको 1 लाख लीरा लेके जाना पड़ेगा, तब आपको वो कैंडी मिलेगी। हार कर सरकार ने एक नई करेंसी निकाली, एनटीएल, न्यू टर्किश लीरा, जो कि 1 लाख के बराबर था, 1 लाख रुपए का एक नोट। ऐसे ही बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में $1 बिलियन के नोट्स हैं, $1 ट्रिलियन के नोट्स हैं। अगर रशिया से अलग हुए देशों में आप जाएं और कुछ रुपए लेके जाएं, $100 या 7,000 रुपये लगभग, तो आपको एक झोला भर करके नोट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उन नोटों से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएंगे, पर वहाँ पर उस के प्रति जो लोगों में शेयर्ड कॉमन बिलीव था, जो विश्वास था उस कागज़ के प्रति, वो इतना कम हो गया है कि अब लोग ज़्यादा कागज़ के बदले में उतना काम करना चाहते हैं, और इसी को महंगाई बोलते हैं। तो शेयर्ड कॉमन बिलीव जो है वो इंटरेस्टिंग है इकोनॉमिस्ट लोगों के लिए, और बायोलॉजिस्ट लोगों के लिए, और जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन लोगों के लिए भी, कि किस तरह से ह्यूमन माइंड कुछ ऐसे बिलीव सिस्टम बनाता है, और फिर ग्रुप ऑफ पीपल जब उस बिलीव सिस्टम को बनाते हैं और उसी में विश्वास करते हैं, तो किस तरह से समीकरण बदलते हैं।